ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सीएनसी राउटर है हम लोग का, इसमें क्या क्या काम किया जा सकता है, मतलब इसके थ्रू क्या क्या चीज़ बनाया जा सकता है। तो इसका मेनली एप्लीकेशन। तो आई होप वीडियो का अंत तक देखिए क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जैसे इसका एप्लीकेशन देखेंगे और इस मशीन कैसे काम करता है वो देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगर कोई बिजनेस करना चाहे, इसमें इन्वेस्ट करना चाहे, इसका रिटर्न कितना आएगा, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे डिटेल्स में। लास्ट में देखेंगे आवर प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में। इसका जो ज़्यादातर कस्टमर यूज करता है इस मशीन को, कुछ इस काम के लिए यूज होता है। मेनली डोर के ऊपर डिज़ाइन, बेड के ऊपर डिज़ाइन करने के लिए, कुछ कस्टमाइज डिज़ाइन एंड कुछ इस तरह मूर्ति बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका रेट लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। जैसे इसका अगर रेट कटिंग करने कोई सर्विस देना चाहे तो ये 800 से 1000 में इसको कंप्लीट करता है। कुछ इस तरह इसमें भी आपको 2000 के आसपास मिल जाता है। तो ये था पहला एप्लीकेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो कि है जाली कटिंग का। अब जाली कटिंग का यूज़ मेनली जो फॉल सीलिंग में इसमें यूज़ किया जाता है। कुछ इस तरह पार्टीशन बनाने के लिए जाली कटिंग यूज़ किया जाता है। तो इसका कुछ डेकोरेशन के लिए, ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जाली कटिंग हम लोग वुड, एमडीएफ, एक्रिलिक, इन सब चीज़ों के ऊपर किया जा सकता है। इसका अगर मार्केट में कोई सेल करना चाहे सर्विस को, तो इसको 400 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं फाइन आर्ट्स। तो इन सब का यूज होता है किसी हॉल रूम, बेडरूम, इसमें लगाया जाता है। तो इसका अगर कोई फिनिशिंग करने के बाद सेल करे तो इसका रेट बहुत ही हाई मिलता है। जैसे 10,000 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। तो इन सब पूरा जो काम हमने देखा है एप्लीकेशन, तो इसका एक वुड के ऊपर कैसे काम करता है एक्चुअल में, इसका एक वीडियो प्ले करते हैं क्योंकि ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। तो एक्चुअल में जब काटिंग होता है कुछ इस तरह करता है। अकॉर्डिंग टू टूल पाथ मशीन मूव करता है एंड यहाँ पे एक डोर का कटिंग हो रहा है। सिमिलरली हम लोग किसी भी डिजाइन को जब कंप्यूटर में देंगे कुछ इस तरह कटिंग होगा। तो इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो ग्लास स्टिचिंग। तो कुछ इस तरह रेलिंग में ग्लास को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। तो सेम मशीन में वही सीएनसी राउटर में इन सब काम भी किया जा सकता है। इस तरह कुछ ऑल आर्ट बनाने के लिए भी हम लोग सेम मशीन को यूज कर सकते हैं। तो इसका एक वीडियो देखते हैं। तो एक ग्लास के ऊपर कुछ स्केचिंग करता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन, और इसके बाद कुछ इस तरह फिनिशिंग बनता है। तो अगर कोई चाहे तो स्केचिंग पोर्शन पे कलर भी फिल कर सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है नेम प्लेट बनाने का। अगर नेम प्लेट हम लोग वुड के ऊपर चाहे वाइट मार्बल, ग्रेनाइट, एक्रिलिक, इन सब चीज़ों के ऊपर नेम प्लेट भी सेम मशीन पे बना सकते हैं। तो इसका अगर वाइट मार्बल के हम लोग नेम प्लेट बना के सेल करें तो इसका मार्केट में 1000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट मिल जाएगा। मतलब इधर 1 फुट बाय 1 फुट का कटिंग करने का, मतलब नेम प्लेट बनाने का अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो 1000। सिमिलरली हम लोग ग्रेनाइट के ऊपर भी ज़्यादा मिलता है, थोड़ा 1200 के आसपास मिल जाता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं लेटर कटिंग। तो इन सब चीज़ जो लेटर साइन बोर्ड होता है, मान ली रेस्टोरेंट, बार, इन सब में लगाया जाता है।
तो इसका जो स्टाइल है लेटर का, ये पहले कंप्यूटर में डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद सीएनसी में काट करके बोर्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग को वुड में डिज़ाइन करते हैं, ऐसे मार्बल के ऊपर भी सेम डिज़ाइन किया जा सकता है इस मशीन में। तो आप जब ऑर्डर करेंगे तो हम लोग को प्रोवाइड करना है जो किस एप्लीकेशन के लिए मशीन लेना है, तो उसी के हिसाब से हम लोग मशीन का भी कस्टमाइज़ करेंगे एंड उसके ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मार्बल के ऊपर डिज़ाइन हो रहा है, आप एक वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, 3D फोटो एनग्रेविंग ऑन वुड। तो इस तरह कुछ 3D फोटो को हम लोग एनग्रेविंग कर सकते हैं वुड के ऊपर। एक्चुअली किसी मेमोरी को हम लोग 3D में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, मेनली हम लोग का जो इमेज है इसको पहले बनाना पड़ता है किसी STL फॉर्मेट में, कुछ इस तरह दिखता है STL फॉर्मेट। नेक्स्ट इसको जब हम लोग मशीन में प्रोसेस करेंगे CNC मशीन में, तो कुछ 3D बनेगा इस तरह। तो इन सब सर्विस भी हम लोग सेम मशीन में बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका कॉस्टिंग बहुत ही हाई आता है, क्योंकि इसको पहले हम लोग को STL फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, उसके बाद इसको कटिंग करना पड़ता है, तो दोनों का कॉस्ट ऐड होता है। तो इन सर्विस का कॉस्टिंग भी ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा इमेज टू STL बनाने का कैसे बनता है, उसको पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है फोर्थ एक्सिस डिज़ाइन। कुछ इस तरह का स्टैचू बनाना है, कुछ इस तरह बुद्धा का स्टैचू कटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक वर्किंग वीडियो देखते हैं। तो इस तरह अगर कोई फोर्थ एक्सिस हम लोग रोटरी अटैच कर दें वही CNC के सेम CNC राउटर में, तो इस सब काम भी इजीली हो जाता है। तो इसमें ये 4D नहीं है, एक्चुअली ये फोर्थ एक्सिस का अटैच किया गया। ये कटिंग तो 3D में ही हो रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि है मोल्ड डिज़ाइन का। तो ये एक शू का सोल का डिजाइन मोल्ड बन रहा है, वही मिलिंग एक्सिस मिलिंग में से है CNC। तो इन सब मशीन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये एलुमिनियम के ऊपर कटिंग हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग किसी CAD सॉफ्टवेयर जितना भी पहले एप्लीकेशन देगा उसके लिए हम लोग आर्टकम को यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग किसी कैम सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे CAD मॉडल पहले CAD मॉडल बनाना पड़ेगा इसका, उसके बाद टूलपाथ करेंगे। तो जैसे कैम सॉफ्टवेयर हम लोग क्रियो में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसमें CAD मॉडल बना के उसमें टूलपाथ जनरेट करेंगे, और इसमें मिलिंग CNC मिलिंग करके ये सब बनाया जा सकता है। तो इसका एप्लीकेशन जो शू का सोल होता है वो मोल्टेन मेटेरियल डाल के यहाँ पे बनाया जाएगा। तो मेनली मोल्ड डिज़ाइन के लिए हम लोग मशीन प्रोवाइड करते हैं, वही CNC मशीन, CNC मिलिंग। तो इसका वर्किंग वीडियो देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि है PCB राउटिंग। तो कुछ इस तरह PCB राउटिंग के लिए सेम CNC राउटर में भी यूज किया, CNC राउटर में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोम कटिंग के लिए। ये पैकिंग के लिए यूज होता है, ज़्यादातर मेटल को पैक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह कुछ गिटार का आउटर पार्ट काट करना है, इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम, इन सब को के लिए भी हम लोग CNC राउटर यूज करते हैं।
तो ये था पूरा एप्लीकेशन इसका। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा तो किस काम के लिए हम लोग CNC राउटर का यूज कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग कंप्यूटर में डिजाइन करते हैं उसको उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे काटिंग करने के लिए CNC राउटर को यूज किया जाता है। तो इसका कॉस्टिंग भी मतलब मार्केट में अगर सर्विस देना चाहे इसको इस मशीन को इंस्टॉल करके तो इसका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ये आपका क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस मशीन एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो फर्स्ट हम लोग चाहिए किसी इनपुट एज ए STL फाइल। अगर वुड के ऊपर डिज़ाइन करना है तो हम लोग STL रिलीफ फाइल एज ए इनपुट लेते हैं अर्थकैम में। इनपुट एज ए वेक्टर अगर 2D काट करना है, और कैड मॉडल हम लोग लेंगे जैसे हम लोग एग्जांपल दिया था मोल्ड डिजाइन का, तो इसमें हम लोग इनपुट करेंगे कैड मॉडल को। तो ये इनपुट सॉफ्टवेयर में लेंगे जो कि ज़्यादातर एप्लीकेशन में अर्थकैम यूज करेंगे, और जो मोल्ड डिजाइन का उसमें किसी भी कैम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। कैम सॉफ्टवेयर जहाँ पे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स को ऐड हो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग जो साइज है उसको फिक्स करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग जनरेट करेंगे G&M कोड को, जो कि एज ए इनपुट हम लोग मशीन में देंगे पेन ड्राइव के थ्रू। एंड उसके बाद प्रोसेस होके कुछ इस तरह मशीन इसको प्रोसेस करके रॉ वुड को काटिंग करने के बाद कुछ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह पूरा प्रोसेस काम करता है इस मशीन में। तो इसका मशीन का डिटेल्स में नहीं चलते, इसका हिस्ट्री बहुत ही लेंथली हो जाएगा। तो ये था आज का जो मशीन है, कुछ इस तरह काम होता है। तो आपको अगर मशीन ऑर्डर करने का टाइम बताना पड़ेगा आप किस काम के लिए इस मशीन को लेना चाहते हैं। उसके हिसाब से हम लोग कस्टमाइज मशीन भी डिज़ाइन करेंगे और इसका ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में। तो हम लोग मेनली डील करते हैं CNC राउटर के ऊपर। इसका जितना भी पहले एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड CNC कस्टमाइज CNC हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये था अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, जैसे सर्वो, फुल सर्वो, इजी सर्वो, स्टेपर, इसके हिसाब से मॉडल है हम लोग के पास। वो आप कैटलॉग में देखिएगा डिटेल्स, यहाँ पे भी मेंशन है, आप लोग पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग डील करते हैं रेक्टोफिटिंग सर्विस। रेक्टोफिटिंग सर्विस मीन्स आपके पास अगर कोई पुराना मशीन है, जैसे लेद मशीन हो गया जो कि मैनुअली ऑपरेटेड होता है, उसको अगर आप CNC करना चाहें तो वो काम भी हम लोग उसका सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स में। CNC रिपेयर सर्विस और कस्टमाइज ऑटोमेशन सर्विस। अच्छा, कस्टमाइज ऑटोमेशन सर्विस मीन्स अगर कोई काम आपका रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करना है तो उसके लिए भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कंपनी से। नेक्स्ट CNC फ्लेम कटिंग मशीन। जब फ्लेम कटिंग मीन्स वही ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग को बोलते हैं फ्लेम कटिंग मशीन, तो उसका मशीन भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट CO2 लेजर मशीन एंड CNC पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली और कंपनी जायरोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। फाइनली हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे इस बिजनेस में तो कितना इन्वेस्ट करने से एक काम स्टार्ट होगा और इसका एग्नेस्ट कितना रिटर्न आएगा, फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट पहले देख लेते हैं। तो अगर कोई मशीन लेना चाहे हम लोगों से, मान लीजिए ये हम लोग का 1325C का मॉडल है, तो इसका अगर हम लोग का पूरा कॉस्टिंग देखें, ट्रेनिंग इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, GST एंड ट्रांसपोर्ट, मान लेते 5,10,000 के आसपास पड़ेगा। ये मशीन का कॉस्ट है, और इसके एक्स्ट्रा लगेगा स्टेबलाइजर जो कि आता है 7,000 का। अच्छा, 70,000 नहीं है, 7,000। नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए हम लोग 25,000 रखेंगे।
एक्स्ट्रा 8,000, टोटल मिला के 5,50,000 ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अब इतना इन्वेस्ट करने से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रनिंग कॉस्ट। अब रनिंग कॉस्ट के लिए ये जो मशीन है ये नॉर्मली 1 यूनिट पर आवर इलेक्ट्रिक कंजप्शन रेट है इसका। तो उसी के हिसाब से अगर 16 आवर हम लोग रन करें इसको तो 160 के आसपास पड़ेगा डेली करंट का बिल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टूलिंग का। टूलिंग कॉस्ट हम लोग 110 रखा है, क्योंकि जो फास्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था जो कि वुड के ऊपर डिजाइन के लिए, उसके लिए सबसे मिनिमम ROI मिलेगा, तो उसी को कैलकुलेट करेंगे पहले। तो एक टूल का प्राइस आता है 220 रुपीज़। तो एक टूल में 2 दिन चले जाए नॉर्मली चलता है, तो उसके हिसाब से हम लोग 110 रखा है। अगर कोई ऑपरेटर रखना चाहे तो उसका सैलरी हम लोग 10 के रखा है। नाउ अगर इसका वर्क देखें तो मिनिमम ये वर्क कर सकता है 2000 पर डे। इस मशीन को अगर 16 आवर तो ज़्यादा नहीं रखेंगे हम लोग, जो रियलिस्टिक है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग मान लिया जो वुड के ऊपर अगर कोई काम करे तो 2000 पर डे के हिसाब से मशीन आउटपुट दे सकता है। तो अगर डेली इनकम कैलकुलेट किया जाए तो इसके जो वर्क है इसके रनिंग कॉस्ट को हम लोग माइनस करेंगे तो 1730 आएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग फर्स्ट ईयर का ROI मिलेगा। तो ROI कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ईयर का, क्योंकि फर्स्ट ईयर हम लोग का पूरा वारंटी रहता तो उसका कोई मेंटेनेंस कॉस्ट को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर से मेंटेनेंस के लिए हम लोग 20K रख सकते हैं ईयरली। तो उसके डेली इनकम इंटू 365 और ऑपरेटर सैलरी हम लोग 12 मंथ का माइनस करेंगे और नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इसको तो इसका कैलकुलेट करने के बाद 93% ROI मिला। तो आई थिंक 93% ROI इज गुड, क्योंकि उतना म्यूचुअल फंड FD स्टॉक में इतना नहीं मिलता। तो ये था ROI। अब आगे जो जितना भी एप्लीकेशन देखा है हमने फर्स्ट केस को छोड़ के, जैसे जाली कटिंग हो गया, नेम प्लेट बनाने का काम और इमेज टू STL, उसके बाद उस कटिंग करने का काम, जितना भी आगे का एप्लीकेशन देखा है उससे इसके डबल ROI मिलेगा। और उस काम के लिए तो आप किस काम के लिए यूज करते हैं उसके हिसाब से ROI परसेंटेज मिलेगा। तो कांटेक्ट करने के लिए हम लोग को व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। ये व्हाट्सअप नंबर है एंड दिस इज कॉन्टैक्ट नंबर। डायरेक्टली यू कैन कॉल अस एंड दिस इज आवर वेबसाइट gyromatics.com and go to CNC router machine. Now you can see the all machine details. Go to anyone and click on details. Okay, तो यहाँ पे आप डिटेल स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, क्या क्या मशीन के साथ स्पेसिफिकेशन, कौन सा मोटर यूज होता है, सब डिटेल्स में दिया हुआ। और पैकेज के साथ क्या क्या रहेगा इंक्लूड रहेगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यू कैन सी दिस। नाउ गो टू होम एंड यू कैन फॉलो आवर Facebook पेज and for study and learning purpose you can subscribe our channel. So this is our Facebook page. तो इस यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप लाइक कर सकते हैं पेज को। एंड चैनल पे भी कुछ लर्निंग कंटेंट आप लोग सीख सकते हैं, तो जस्ट सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट गो टू कॉन्टैक्ट। तो अगर कोई विजिट करना चाहे
তো इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है, अच्छा এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল। আপনি এখানে ভিজিট করতে চাইলে আপনাকে আসতে হবে রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশন, ওখান থেকে 20 কিলোমিটার রাস্তা। এক্স্যাক্ট লোকেশন জয়পুর মুর্শিদাবাদ। তো আপনি নিয়ারেস্ট আমরা কাস্টমারকে भी ভিজিট করতে পারেন। আমাদের মেশিন মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, উত্তর দিনাজপুর এইসব জায়গায় আছে। আপনি নিয়ারেস্ট কাস্টমারকে ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য ভিজিট করতে পারেন। ओके, नेक्स्ट हु विल कॉन्टैक्ट अस। तो आपका अगर कोई सीएनसी मशीन में इंटरेस्ट है, अगर लेना चाहे सेटअप, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप एज ए डीलर काम कर सकते हैं, हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहे तो भी आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए हम लोग को। नेक्स्ट, अगर कोई आपका नॉलेज है सीएनसी में रिलेटेड, तो वर्क करने के लिए भी हम लोग को कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर जो पहले हम लोग को प्रोडक्ट दिखाया था, उस प्रोडक्ट में भी कोई इंटरेस्ट है आप लोग का चाहिए वो प्रोडक्ट, तो वी कैन मैनेज इट, जस्ट कॉन्टैक्ट अस। तो थैंक यू फॉर योर लॉन्ग अटेंशन।